एक बार की बात है, रिवर टाउन के शांतिपूर्ण गांव में टिम्मी, जेक और ओलिवर नाम के 3 छोटे लड़के रहते थे। इन साहसी दोस्तों को खोजबीन करना बहुत पसंद था और अपनी छोटी-छोटी यात्राओं पर जाने के लिए नई जगहें ढूंढने से ज्यादा उन्हें कोई चीज उत्साहित नहीं करती थी। एक धूप भरी दोपहर में गांव के किनारे पर विशाल ओक के पेड़ के नीचे खेलते समय उन्होंने कुछ बुजुर्गों को व्हिस्परिंग वुड्स के बारे में बात करते हुए सुना। व्हिस्परिंग वुड्स रहस्य से घिरी एक जगह थी जो उनके गांव से बहुत दूर स्थित नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि रात में पेड़ों के बीच फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी और कुछ ग्रामीणों का मानना था कि यह प्रेतवाधित है। कहानियों से प्रभावित होकर लड़कों में जिज्ञासा की भावना पैदा हुई और दूर रहने की चेतावनी के बावजूद उन्होंने जंगल का दौरा करने का फैसला किया। सूर्यास्त से ठीक पहले तीनों चुपचाप अपने घरों से निकल गए और जंगल की ओर चले गए। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ मेंढकों और झींगुरों की जीवंत जयकार धीरे धीरे फुसफुसाहट की एक भयावह धुन बन गई। बस हवा ही होनी चाहिए। जेक ने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, हालांकि वह खुद इस बात को लेकर निश्चित नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना जीर्ण शीर्ण केबिन दिखाई दिया जो प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था। लड़के झिझके, लेकिन उनकी साहस की भावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समूह में सबसे बहादुर ओलिवर उन्हें केबिन के दरवाजे तक ले गया। उन्होंने सुझाव दिया, आइए एक नजर डालें और वापस चलें। एक हल्के से धक्का के साथ दरवाजा चरमराकर खुला। एक छायादार धूल भरा कमरा दिखाई दिया जो एक टूटी हुई खिड़की से झांकती चांदनी की एक किरण से रोशन था। अचानक उन्होंने एक धीमी बड़बड़ाहट सुनी जो तेज और स्पष्ट होती गई। कौन हमारी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है? एक भूतिया आवाज गूंजी जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टिम्मी ने तुरंत जेक की बांह पकड़ ली। चलो यहाँ से निकले। वह तुरंत फुसफुसाया। जैसे ही वे बोल्ट लगाने वाले थे, फ्लोरबोर्ड अशुभ रूप से चरमराने लगे और एक भूतिया प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। डराने की बात तो दूर, वह भूत एक दयालु बुजुर्ग महिला थी जो कभी इन जंगलों की संरक्षक थी। डरो मत युवाओं, वह धीरे से बोली। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। मुझे भुला दिया गया था और इन लकड़ियों को मेरी सुरक्षा की जरूरत है। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने उसे आजाद कर दिया है, लड़कों ने सिर हिलाया और अधिक बोलने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे धीरे धीरे पीछे हटे, एक बार बाहर निकलने के बाद वे वापस गांव की ओर भागे। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन राहत से भरा हुआ था। उस दिन से जंगल डर की फुसफुसाहट के लिए नहीं, बल्कि उन पर नजर रखने वाले सौम्य अभिभावक के लिए जाने गए। और लड़के, उनके पास उस दिन के बारे में बताने के लिए एक कहानी थी जब उन्हें व्हिस्परिंग वुड्स का रहस्य पता चला।